हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी बुक का 4th एक्सरसाइज, जहां पे आपको स्फीयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको ये बता दूं कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से दे चुका हूं। आपने अगर अभी तक वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक्स अवेलेबल हैं। आप उन 3 वीडियोस को जरूर वॉच करिए जहां पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। और एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशंस मैं आपको दे चुका हूं। ये मेरी लास्ट वीडियो है जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो जो वॉच करने वाले हैं वो आपकी रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस, इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस की एक वीडियो रहेगी, उसको आप वॉच करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहां पे जो पहला सवाल आपकी 4th एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलता है 9th क्लास स्टूडेंट्स, वो ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। अब आपको स्फीयर का यहां पे वॉल्यूम बोला है जिसका रेडियस आपको नोन है। तो अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं तो एक प्रॉपर तरीके से हम इसको देखें तो हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन के बाद मैं बोलूंगा फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या गिवन था। तो गिवन वाले पार्ट में मैं देख रहा हूं यहां पे मुझे रेडियस की वैल्यू गिवन है। तो क्योंकि रेडियस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर का और मुझे पता क्या करना है, टू फाइंड, मुझे यहां पर वॉल्यूम निकालना है किसका, स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और जैसा कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहां पर उस फॉर्मूले में हम यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4/3 पाई आर क्यूब ये हमारा वॉल्यूम है, और यहां पर अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो 4/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस 3 टाइम्स r की पावर में 3 है। r की पावर में 3 का मतलब है r मल्टीप्लाइड विथ r मल्टीप्लाइड विथ r। कई बच्चे यहां पर 9th क्लास में भी गलतियां कर रहे हैं। हमें ये देखने को मिलता है कि वो यहां पर 3 into r लिख देते हैं, जबकि 3 into r नहीं है, r क्यूब है। r क्यूब का मतलब है r 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स रेडियस 7 हमें दिया हुआ है, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब इस चीज को हमें करना है सॉल्व, और यहां पे जब 7 से मैं 7 को कैंसिल आउट करूंगा तो यहां पे हमें मिल रहा है 4 into 22 इज 88 मल्टीप्लाइड विथ 49 अपॉन 3। और इसको आप सॉल्व करिए, जो यूनिट हमारी निकल के आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक होता है। इस चीज को आपको यहां पे रखना है बहुत क्लियर। तो टू फाइंड एंड गिवन पार्ट, अगेन मूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 88 मल्टीप्लाइड विथ 49 इज व्हाट। तो यहां पे 88 को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into 8 इज 72। अगेन 9 into 8 इज 72 प्लस 7 इज 79 क्रॉस 4 into 8 is 32, 2 and 3, 32 plus 3 is 35। आप देखेंगे ये आएगा 2, 9, 10, 11, 1 कैरी 1, 8 plus 2 is 10 plus 3 is 13 और 4, 3, 1, 2। तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 4, 3, 1, 2। चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर, और यहां पे लिख देते हैं 4, 3, 1, 2। ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया 4, 3, 1, 2 अपॉन 3। अभी है डेसिमल में वैल्यू आएगी, डेसिमल में हम यहां पे वैल्यूज निकाल देते हैं। तो ये हमारा निकल के आएगा 3 1 टाइम्स इज 3, 3 4 टाइम्स इज 12, बचा 10, 3 3 टाइम्स इज 9, बचा 12। तो 3 4 टाइम्स इज 12। डन। तो यहां पर हमने कर दिया है चीजों को सॉल्व। यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ गया है। डन। तो 4 into 2 is 8, 4 into 2 is 8, 88 into 49, 7 into 7 is 49 और 88 into 49 हमने किया था, तो ये 3 से हमने कर दिया है सॉल्व। डन।
तो 6 + 6 ये 3 से कट गया, यस। तो ये हमारा आंसर आया है, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया। डन। आगे मूव करते हैं। तो हमें 0.63 मीटर भी दिया है। इसका सेकेंड पार्ट अगर आप सॉल्व करें तो यहां पे हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्फीयर इज बेसिकली अ बॉल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दिया है 0.63 मीटर, तो 0.63 मीटर, और आपको यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देना है। तो अगेन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देने के लिए 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पॉसिबल है। मैं पक्का इसको इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर टीचर को कुछ छोटा सा सवाल पूछना हुआ तो 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³। अगेन उठाइए वैल्यू, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 63/100। 0.63 था, उसको मैंने 63/100 लिख दिया। अभी यहां पर क्योंकि r की पावर में 3 था तो 63/100 3 टाइम्स आना चाहिए। डन, ये हमने कर दिया 63/100। अभी 9 टाइम्स से 63, तो ये हो गया हमारा 9 टाइम्स। अगेन और कुछ यहां पर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, 3 से ये 9 है 3 टाइम्स, तो नीचे का पार्ट हमारा हो गया खत्म। 4 × 22 इज 88 मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड मल्टीप्लाइड विथ 0.63 मल्टीप्लाइड विथ 0.63। हमने वापस इन फ्रैक्शंस को 0.63 और 0.63 कर दिया। 3 × 8 इज 24, 2 कैरी, 3 × 8 इज 24, 25 26, तो 264 ये हुआ मल्टीप्लाइड विथ 63 का स्क्वायर। अगर हम देखें तो 63 का स्क्वायर होता है आपका 3 × 3 इज 9, 3 × 6 इज 12, 3 × 6 इज 18, क्रॉस 3 × 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 6 × 6 इज 36, ये हुआ 9, 16 कैरी 1 9, 3, 3969, तो ये आ जाएगा 3969 पॉइंट में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 264 के आसपास ही हमारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि 0.3969 ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डेसिमल है, तो आंसर 264 के आसपास ही रहेगा। अगर 1 भी मैं मान लूं तो उससे थोड़ा सा कम ही जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आप निकालिए, मैं बता देता हूं यूनिट, ये आएगी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमें जो यूनिट दी है वो मीटर में दी है, तो ये मीटर क्यूब में आएगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं मीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर में ना आके ये होगा मीटर क्यूब में, तो यूनिट होगी मीटर क्यूब में। डन। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसको मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो ये है 0.3969। डन। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, मैं एक बार और दोबारा क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हुआ है 0.3969 के साथ। मल्टीप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देना मत भूलिए, आपको यहां पे जवाब मिलेगा मेरी तरफ से। और आपको अगर मुझसे कुछ भी जानना है तो आप एकदम कमेंट बॉक्स में छोड़िए कमेंट, मैं जवाब दूंगा आपको, और आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है। कुछ भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाह रहे हैं, या किस तरीके से हम लोग क्या मटेरियल दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कुछ भी अगर आपको मुझसे चर्चा करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लीव करिए। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। Find the amount of water displayed by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball. हमेशा याद रखिएगा, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं, नोट, ठीक है। अब इन्होंने कहीं पे एक स्फेरिकल बॉल को डिप किया होगा, मैं कहता हूं ग्लास में डिप किया होगा। कितना पानी डिस्प्लेस होगा, तालाब में किया, कहीं भी किया, डिस्प्लेस। भाई कोई चीज अगर किसी दूसरी क्वांटिटी में डलेगी, ठीक है, तो किसी लिक्विड में अगर मैं स्फेरिकल बॉल डालूंगा तो अपने स्पेस को बनाने के लिए कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। हो सकता है गिलास पूरा भरा हो तो पानी बाहर स्प्लिट होगा, नीचे गिरेगा।
तो कितना पानी नीचे गिरा, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, ये हमेशा इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द फिगर के। तो इसको अपनी कॉपी में नोट करके कहीं लिख लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अपनी जगह से मूव हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस्ड बाय अ स्फेरिकल बॉल, बाय अ स्फेरिकल बॉल, बाय अ स्फेरिकल बॉल is always equal to, is always equal to volume of spherical ball. Done. स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम है उसके बराबर पानी डिस्प्लेस होता है। यहां पर हमें डायामीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल दिया है। फर्स्ट वाले पार्ट में मुझे गिवन क्या है, तो मुझे गिवन है डायामीटर, डायामीटर ऑफ बॉल, और ये मुझे गिवन है 28 सेंटीमीटर। डन। मैं यहां पर बोलूंगा कि रेडियस हम निकाल सकते हैं, तो रेडियस ऑफ बॉल इज 28/2, डायामीटर था ना, तो डायामीटर को जब 2 से डिवाइड किया तो रेडियस निकल के आया, तो 28/2 सेंटीमीटर का डाया आएगा। डन। अच्छा, अगर रेडियस हमारे पास निकल आया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, spherical ball is equals to 4/3 pi r cube। उठाओ वैल्यू, यहां स्प्लिट कर दो। चलो, तो यहां पे ये आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस इज 28/2 मल्टीप्लाइड विथ 28/2। या एक काम करो, सॉल्व भी कर दो 28/2 को, क्यों हम कैरी फॉरवर्ड लेके चले। तो एक काम करते हैं, इसको 14 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 28/2 को मैं लिख रहा हूं यहां पे डायरेक्टली 14, तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड विथ 14 मल्टीप्लाइड विथ 14, 28/2 सेंटीमीटर से 14 आया। डन। अच्छा, इसके बाद तो यहां पर 7 2 टाइम्स इज 14 एंड 3 से और कुछ मुझे कटता हुआ नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू 22 इज 88, ये आ गया 88 मल्टीप्लाइड विथ 14 इंटू 14, तो यहां पे मैं देखूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इज 16, कैरी 1 56 क्रॉस 1 इंटू 4 इज 4 एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो 196 यहां पर 14 इंटू 14 होता है, तो 196 एक ये आ गया। और क्या बचा है, तो ऊपर का 2 भी तो बचा है, ये 2 भी तो है, अपॉन 3। डन। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 8 इज 16, कैरी 1 176 मल्टीप्लाइड विथ 196 अपॉन 3। सॉल्व कर लेते हैं, तो 176 एंड 196 को सॉल्व करना है। 6 इंटू 6 इज 36, 6 इंटू 7 इज 42, तो 6 इंटू 7 इज 42 प्लस 3 इज 45, 6 1 टाइम्स इज 6 क्रॉस 9 इंटू 6 इज 54 5, 9 इंटू 7 इज 63 प्लस 5 इज 68, 6 9 1 टाइम्स इज 9 और ये आएगा 15, डबल क्रॉस 1 इंटू 6 1 इंटू 7 1 इंटू 1, 6 9 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 और 7 7 और 7 14, 14 का 4 कैरी 1, 34496, तो ये आ जाएगा 34496 अपॉन 3। इससे कैंसिल आउट करो तो 3 1 टाइम्स इज 3, 3 1 टाइम्स इज 3, बचा 14, 3 4 टाइम्स इज 12, बचा 29, 3 9 टाइम्स इज 27, बचा 26, 3 8 टाइम्स इज 24, बचा 2.020, तो ये आ जाएगा 18,
ऐसे 0.66 चलता रहेगा। ये आंसर हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि पूरा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। वॉल्यूम, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू 11498.66 सेंटीमीटर क्यूब का पानी डिस्प्लेस हुआ है अपनी जगह से। ये आपने कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। मूव करिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ, तो इसका सेकंड पार्ट पिक कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, सेकंड पार्ट में अगेन मुझे डायामीटर लिख के दिया है, तो डायामीटर मुझे इन्होंने कितना दिया है, ये मीटर्स में दिया है, ये मुझे दिया 0.21 मीटर, 0.21 मीटर, ठीक है। यहां से अगर रेडियस की तरफ मूव करूं तो रेडियस हमारा आएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या बोल रहा है, देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। डन, उठाइए वैल्यू यहां पे अगर हम पुट करते हैं तो 4/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर क्यूब का मतलब है 0.21/2 मल्टीप्लाइड विथ 0.21 मल्टीप्लाइड विथ 0.21 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। अभी 7 से ये 21 अगर कैंसिल आउट हुआ तो 2 जीरोस तो पहले नीचे ले लीजिए, तो 7 3 टाइम्स इज 21, ठीक है। 3 से अगर 0.21 ये कैंसिल किया तो नीचे 2 जीरो ले लेता हूं, और यहां पे 3 7 टाइम्स इज 21, और कुछ मुझे कटता हुआ यहां नहीं नजर आ रहा है, क्या क्या बचा है, तो ये कटेगा 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21 बचा है, अपॉन में मेरे पास बचा है 200 इंटू 200 इंटू 200। इन सब के डेसिमल रिमूव कर दिया तो नीचे 200 लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। इधर देखिएगा 4 एंड 200, तो 4 2 टाइम्स इज 4, 2 1 टाइम्स इज 200, अगेन 2 1 टाइम्स इज 200 एंड 2 11 टाइम्स इज 22, और तो यहां पे इस 2 से ये 200 कैंसिल आउट किया तो ये 100 आया, बचा है ऊपर 33 इंटू, तो 33 इंटू 7 इंटू 1 इज 7, 7 इंटू 2 इज 14, तो ये बचा है 147। डन, क्या क्या बचा है, तो 11 इंटू 3 इज 33, 7 इंटू 21, तो ये है 147। डन, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो 3 इंटू 7 इज 21, 2 कैरी, 3 इंटू 4 इज 12, 14 कैरी 1 4 क्रॉस, 3 इंटू 7 इज 21 2, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 2 इज 14, 14 का 4 कैरी 1 4, तो यहां पर 1 5, 4 प्लस 4 इज 8 4, 4851, तो ये आ जाएगा 4851 अपॉन 100 जो था। तो यहां पे नीचे अगर आप देखें तो कितने जीरोस आते हैं, तो ये आ रहे 6 जीरोस, 2 2 4 5 6, और यहां पे अगर मैं आंसर देना चाहूं कि कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, तो यहां पे मेरा आंसर आएगा देयरफॉर वाटर डिस्प्लेस्ड बाय spherical ball is equals to 0.0, ऑलरेडी 4 डिजिट्स हैं तो यहां पे 2 डिजिट्स की कमी है, तो 0.00485 और सारे यूनिट्स क्योंकि मीटर में थे तो आंसर मीटर क्यूब में आएगा, इतना पानी डिस्प्लेस होगा। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। डन, तो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ये कह रहा है आपके पास एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन पार्ट में अगर हम देखें तो मुझे गिवन दिया हुआ है डायमीटर ऑफ बॉल,
और जब बॉल बोली है तो स्फेयर की बात हो रही है। डायमीटर ऑफ बॉल ये कितनी दी है? ये दी है 4.2 सेंटीमीटर। डन। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? आप बताइए बॉल का मास क्या है? टू फाइंड मास ऑफ बॉल, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, मुझे एक और चीज गिवन है, मेटल की डेंसिटी, तो मुझे ये भी गिवन है डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल। डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो डेंसिटी है वो मुझे दी है 8.9 ग्राम। मतलब अगर मैं छोटा सा टुकड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब भी अगर निकालता हूं तो उसका जो वेट है वो है 8.9 ग्राम। ठीक है, आप बताइए पूरी बॉल का वेट कितना होगा? तो टू फाइंड, मुझे जो निकालना है वो लिख देते हैं, टू फाइंड द मास ऑफ द बॉल। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? तो मास ऑफ द बॉल ये मुझे देना है। चलिए सबसे पहले तो क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब की बात दिख रही है हमें, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। सिंपल, मैं देखता हूं कि पूरी जो बॉल जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है उसके अंदर मेटल का वॉल्यूम कितना है। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं गया तो डायमीटर मुझे दिया है, तो मैं कहूंगा रेडियस ऑफ बॉल कितनी होगी। तो रेडियस ऑफ बॉल की तरफ अगर हम जाएं तो 4.2 को मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, जो कि अगेन सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। 4.2 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द बॉल निकल के हमें मिलेगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल ये आएगा 2.1 सेंटीमीटर का रेडियस है। अगेन वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला, और ये है 4/3 पाई आर क्यूब। उठाओ वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करो, तो ये आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 2.1, दैट मीन्स 21/10 मल्टीप्लाइड विथ 21/10 मल्टीप्लाइड विथ 21/10। क्लियर है ये चीज? डेसिमल रिमूव किया, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दिख रहा है। तो 7 3 टाइम्स इज 21, तो ये आ जाएगा 7 3 टाइम्स इज 21 एंड 3 7 टाइम्स इज 21। तो बचा है हमारे पास 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21 अपॉन 1000। इसको हमें सॉल्व करना है। तो 3 इंटू 7 इज 21, 21 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा आपका 441, 441। तो यहां पे ये आएगा 88 के साथ मल्टीप्लीकेशन। 4 इंटू 22 इज 88। ठीक है, 8 1 टाइम्स इज 8, 4 इंटू 8 इज 32, 3 35 क्रॉस 8 1 टाइम्स इज 8, 8 4 टाइम्स इज 32, 3 कैरी 35। तो ये हमारा आया 8, 10 10 का 0, कैरी 1 6 और 2 8, देन 5 और 3 8 और 3 38808, 38808 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ये चीज? तो ये हमने कर दिया है सॉल्व। ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया। अब यहां पे अगर मैं डेसिमल में चेंज करने जा रहा हूं तो ये आएगा 38.808। लिख लेते हैं एक ब्लैंक शीट लेके। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ बॉल जो इन्होंने बोला वो कितना निकल के आया, पीछे हम देखें तो ये निकल के आ रहा है 38.808, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैं नोटिस कर रहा हूं जो मुझे क्वेश्चन में दिया है वो दिया 8.9 ग्राम। कितना दिया है? 8.9 ग्राम। हम क्या करेंगे, जितना सेंटीमीटर हमारे पास है
उसको 8.9 ग्राम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देयरफॉर 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8.9 मल्टीप्लाइड विथ 38.808 ग्राम्स। हमारे पास बॉल का मास आ जाएगा ग्राम के अंदर। डन। इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 38 पॉइंट, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैसे निकाल सकते हैं, मैं एकदम करेक्ट निकाल के दिखा रहा हूं आपको। इसको अगर 89 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 इज 72। डन। फिर 9 इंटू 8 इज 72, 2 एंड 7 कैरी, 9 इंटू 8 इज 72 प्लस 7 इज 79, 7 कैरी। 3 इंटू 9 इज 27, 27 प्लस 7 इज 34 क्रॉस। 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 8 इज 64, 6 कैरी। 8 इंटू 8 इज 64 प्लस 6 इज 70, 0 एंड 7 कैरी। 8 इंटू 3 इज 24, 24 प्लस 7, 24 प्लस 6 इज 30, 31। तो यहां पे आ जाएगा 2, 11, 11 का एक कैरी 1, 8 और 9, 9 और 4 ये हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 5, 4, 3। तो ये हमारे पास वैल्यू ग्राम्स में निकल के आएगी 34,53912। डेसिमल के बाद 3 और 1 4 डिजिट है, तो यहां पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे और ये पूरी चीज हमारी ग्राम्स में निकल के आएगी। डन। तो हमने देखा जिस बॉल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसका मास निकल के आ गया। देयरफॉर मास ऑफ स्फेरिकल बॉल जिसका डायमीटर गिवन था इज 345 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, 345.3912 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर आपका निकल के आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिया है कवर अप। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। सिंपल सा सवाल है, इसको पढ़ते हैं। The diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of earth। अब इस स्टेटमेंट को मैं यहां पे गिवन पार्ट में लिख लेता हूं। क्या बोल रहा है ये? तो गिवन पार्ट में द डायमीटर ऑफ मून, इन्होंने बोला है डाया ऑफ मून इज व्हाट? अप्रोक्सीमेटली 1/4। ये किसके बराबर है? अप्रोक्सीमेटली बोला है तो इक्वल टू की बात कर रहे हैं। तो डाया ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ मून का जो डाया है वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डाया ऑफ अर्थ। डन। अब डाया ऑफ अर्थ तो एक स्टेटमेंट है, 1/4 ऑफ का मतलब है 1/4 इंटू। अगर मैं यहां पे जाता हूं तो मैं बोलता हूं सबसे पहले लेट दी डायमीटर ऑफ अर्थ, या मून ले लेते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू डी, और यहां पे स्मॉल एम लिख देता हूं, डीएम, डायमीटर ऑफ मून। ठीक है। ऐसे ही मैं ले रहा हूं डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ यहां पे मैं बोल रहा हूं डीई, और इस क्वेश्चन को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी दिया है। ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इन्होंने बोला है कि जो डायमीटर ऑफ मून है, मतलब डीएम की वैल्यू इन्होंने बोली है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है, ऐसा इन्होंने बोला है। अगर मैं रेशियो देखूं यहां पर तो ये है डीएम अपॉन डीई का रेशियो जो कि है 1/4। और जब मैं डायमीटर की बात करता हूं तो एज वी नो डायमीटर इज व्हाट? तो जैसा कि हमें पता है, एज वी नो डाया ऑफ अर्थ इज व्हाट? तो डाया ऑफ अर्थ कह रहा हूं, डायमीटर इज व्हाट? तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, यही होता है।
उठाइए 2r की वैल्यू इस रेशियो में रख दीजिए, तो यहां पे आपको दिखेगा 2r रेडियस ऑफ मून अपॉन 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4। तो 2 से 2 अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो यहां पे मुझे रेशियो ऑफ मून अपॉन रेशियो ऑफ अर्थ 1/4 नजर आ रहा है, जिसको मैं आगे लेके चलने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से डायमीटर से मैं रेडियस पे आया। अच्छा, इन्होंने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात हो रही है। मून और अर्थ दोनों को मैं बॉल मान के चलूंगा, स्फीयर मान के चलूंगा। तो यहां पे अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पहले लिखूं तो मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर रेडियस अपॉन क्यूब। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हमें रेशियो देना है, फ्रैक्शन देना है। इन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो यहां पर हम आ जाते हैं सबसे पहले तो एक शीट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा। अगर ये फ्रैक्शन निकालूं तो ये होगा 4/3 पाई आर एम रेडियस ऑफ द मून का क्यूब अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब। यही फॉर्मूला बनेगा। अगर हम 4/3 पाई और 4/3 पाई को कैंसिल आउट कर दें, ये पूरी चीज इस पूरी चीज से कैंसिल आउट हो जाए, तो यहां पे आप नोटिस करेंगे रेडियस ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब। डन। और पीछे अगर मैं शीट पे आऊं तो रेडियस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ का ये रेशियो दिया 1/4। तो मैं यहां पे कहूंगा कि 1/4 अगर यहां डाल दूं तो 1/4 का होल क्यूब, और ये आ जाएगा 1/64। डन। तो ये हमारे सामने निकल के आया कि वॉल्यूम ऑफ मून एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो फ्रैक्शन है वो है 1/64, दैट इज 1:64। डन। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमें दिया था, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल किया है ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पे 1:64 मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज में भी आपको दिया है, 3 टुकड़े आपको कराए थे मैंने एमसीक्यूज इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अगर आपने अभी तक उनको सॉल्व नहीं किया है, नहीं देखे क्वेश्चंस, तो पहले उनको भी देखो, उसमें भी ये वाला सवाल है। चलिए मूव करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ द डायमीटर दिस सेंटीमीटर होल्ड। ये हमसे पूछ रहा है कितना लीटर्स मिल्क होल्ड कर सकता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल। बाउल कैसा दिया है मुझे जो बाउल दिया है ये हेमिस्फेरिकल बाउल दिया है। हेमिस्फेरिकल मतलब स्फेयर को जब आप हाफ कर देते हैं, हेमिस्फेयर में रेडियस, ये आपने बकायदा बाउल बनाया। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, अगर हम गिवन वाले पार्ट में मूव करें तो हमें यहां पे बोल रहा है डायमीटर इज, तो ये हमें दे रहा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कितना है, तो ये हमें कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इससे अगर हम रेडियस निकालने की कोशिश करें तो रेडियस ऑफ बाउल कितना आएगा, तो रेडियस ऑफ बाउल इज 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस होगा। डन। ठीक है, अब रेडियस ऑफ बाउल हो गया, और लीटर ऑफ मिल्क मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, कितना ये हैंडल कर सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाऊं, अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर
और ये फॉर्मूला है आपका 2/3। देखो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर मतलब हाफ कर दिया, तो 2/3 पाई आर क्यूब यही होगा। उठाओ वैल्यू यहां पे स्प्लिट कर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर का क्यूब इस 105 अपॉन, देखो 105 अपॉन डेसिमल हटाया तो 20 रेडियस, ये 20, ठीक है। 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इंटू 105 अपॉन 20, ठीक है। ये लाइन हटा देता हूं, चलिए हाँ, अब यहां पे इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड विथ 105 अपॉन 20। ये सॉल्व करना है हमें। तो 7 1 टाइम्स इज 7, 7 5 टाइम्स इज 35, तो 7 105 काट रहा है, 7 1 टाइम्स इज 7 एंड 7 5 टाइम्स इज 35, 15 टाइम्स ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 3 से एक 105 और छोटा कर देते हैं, तो ये आपका आएगा 3 3 टाइम्स इज 9 एंड 3 5 टाइम्स इज 15, ठीक है। और 2 से एक 20 को छोटा कर देते हैं, और इस 2 से हम इस 20 को छोटा कर देते हैं। 15 एंड 10, तो 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 5 3 टाइम्स इज 15, तो यहां पे ऊपर आया 3। अगेन 5 से और कुछ यहां पे कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। 35 और 10 छोटा हो सकता है, इसको कर लेते हैं। 5 7 टाइम्स इज 35 एंड 5 2 टाइम्स इज 10, ठीक है। 105 और 20 भी छोटा हो रहा है, अगर हम चाहें तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 5 2 टाइम्स इज 10, 5 5 टाइम्स इज 5, 5 4 टाइम्स इज 20। अब और कुछ छोटा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, तो 11 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 21, ठीक है। ये न्यूमरेटर में बचा। डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है 4 इंटू 4, डन। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 4, नीचे ये बचा है, और ऊपर 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21 आपने लिख दिया। ये पूरी यूनिट आपकी बची है सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम देगी, ठीक है। ये वॉल्यूम है। हमें बोला है लीटर्स में जवाब देना है, ठीक है। लीटर में अगर जवाब देना है तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। 1/1000 अगर यहां मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये पूरा यूनिट लीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में थी। ये अगर मैं कन्वर्जन का मेथड लगाता हूं तो यहां पर हम आ जाते हैं ब्लैंक शीट पे, जहां पे हमें वॉल्यूम इन लीटर्स मिलेगा, वॉल्यूम इन लीटर्स मिलेगा। और ये वॉल्यूम इन लीटर्स हमें मिलेगा अगर हम इधर आ जाएं तो 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21, 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 1/1000 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। डन। इस प्रकार से हमें चीजें करनी थी सॉल्व, और यहां पे पूरा यूनिट ये लीटर्स में निकल के आएगा जो हमें करना है सॉल्व। तो 11 इंटू 3 इज 33 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, और ये है आपका 21। 11 इंटू 3 इज 33, 7 इंटू 21, तो 7 1 टाइम, 7 2 टाइम्स, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 147 इंटू 33, तो 3 इंटू 7 इज 21 2 कैरी, 3 इंटू 4 इज 12, 13 14, 14 का 4 कैरी 1 4 क्रॉस, 3 इंटू 7 इज 21 2 कैरी, 3 इंटू 4 इज 12, 14 14 का 4 कैरी 1 4, तो ये आ जाएगा 4851। तो यहां पे ये आएगा 4851 ऊपर का, और नीचे 16,
मल्टीप्लाइड विथ 1/1000, ये एज इट इज चलेगा। डन। तो यहां पर हम कहेंगे कि जब इसको 16 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है वो मैटर करता है। डन। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करिए 16 टाइम्स, तो 16 1 टाइम्स से 16, 16 2 टाइम्स आप देखें तो 32 होता है, 16 3 टाइम्स आप देखें तो ये आपका आएगा 48। देखिएगा 16 3 टाइम्स, 3 into 6 is 18, कैरी 1 48। तो यहां पे 16 3 टाइम्स इज 48। डन। बचा 5, तो ये आपने लगा दिया 0, 51। अगेन 16 3 टाइम्स इज 48 एंड 16 4 टाइम्स इज व्हाट, तो ये आपका आ जाएगा 64। हमें सॉल्व करना है 51, ठीक है। तो 51 सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 51 सॉल्व करने के लिए हम 16 into 3 अगेन लिखेंगे 48। 51 में से 48 गए तो 49 50 51 3 बचा 0.30, ठीक है। तो 16 2 टाइम्स क्योंकि 32 होता है तो 16 1 टाइम्स से 16, 30 में से 16 गए तो ये आपका बचा 14 140। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आपको मिलेगा यहां पर। अपॉन में यहां पर है 1000, अगर आप सॉल्व करें तो 0.303 लीटर्स के आसपास वैल्यू आएगी। अप्रोक्स में अगर यहां पे बोलूं तो मैं यहां पे बोलूंगा कि 0.303 लीटर्स ये आपका आंसर आना चाहिए। ये अप्रोक्स वैल्यू दी है मैंने, ठीक है। तो कुल मिला के हमने कर लिया है क्वेश्चन सॉल्व, कौन सा, नंबर 5B। टोटल 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 5 क्वेश्चन हो गए। मूव करिए छठे क्वेश्चन की तरफ। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। अ हेमिस्फेरिकल टैंक का मतलब है मुझे ऐसा कुछ टैंक बनाना है और इसके लिए जो शीट मैंने यूज की है वो 1 सेंटीमीटर थिक शीट है। 1 सेंटीमीटर थिक शीट का मतलब है कि यहां पर बाउल जो आपका बन के आपको मिलेगा वो एक पर्टिकुलर थिकनेस का बाउल होगा, अंदर हॉलो है, ठीक है। तो यहां भी कह रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो आपको थिकनेस दी है शीट की, देखिएगा थिकनेस ऑफ शीट आपको दी है। थिकनेस ऑफ शीट इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर थिक, 1 सेंटीमीटर थिक शीट है। 1 सेंटीमीटर का मतलब ये जो मोटाई दी है, विड्थ दी है शीट की, ये 1 सेंटीमीटर दी है। चलो, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अगर अंदर का रेडियस मतलब ये अगर सेंटर पॉइंट है यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है इनर रेडियस, जिसको हम यहां पर कह देते हैं इनर रेडियस को लेट इट बी आर आई, इस तरीके से मैंने इनर रेडियस बोल दिया। इनर रेडियस आपको दिया हुआ है 1 मीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, आप देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है। तो अगर मुझे आउटर रेडियस निकालना है तो आउटर रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आउटर रेडियस को मैं देता हूं आर ओ, आउटर रेडियस आर ओ। आउटर रेडियस निकालने के लिए आप इनर रेडियस में ऐड कर दीजिए थिकनेस को। अब इनर रेडियस आपको क्या दिया था, इनर रेडियस दिया था 1 प्लस, और वो दिया था 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 1 मीटर क्योंकि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्योंकि 1/100 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। ये 100 इधर नीचे आ गया, तो ये यूनिट अगर मैं वहां लगाऊं तो 1 सेंटीमीटर क्योंकि 1/100 मीटर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.01, और ये पूरी यूनिट मीटर में निकल के आएगी, जो कि निकल के आएगी 1.01 मीटर। ये हमारा आउटर रेडियस निकल के आया। क्या निकल के आया है, आउटर रेडियस। तो एक अब हमारे पास इनर रेडियस है और एक हमारे पास आउटर रेडियस है। ये था इनर रेडियस 1 मीटर का और ये है आउटर रेडियस 1.01 मीटर का। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। जो आयरन, जो लोहा हमने यूज किया
कितना यूज हुआ, वॉल्यूम। अगर लोहा, आपको कोई बाउल बनाना है तो लोहे को पहले गलाना होगा, लिक्विड बनाना होगा। वो लिक्विड आपने कितना क्वांटिटी लिया, वॉल्यूम पूछा है आपसे। तो यहां पे अगर मुझे वॉल्यूम देखना है तो वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो हेमिस्फीयर इज व्हाट, ये क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। जहां पे भी आपको एक इनर रेडियस दिया होगा, एक आउटर रेडियस दिया होगा, उस केस में जो आपका वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई RO, आउटर रेडियस का क्यूब, ठीक है, माइनस इनर रेडियस का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको ये रखना है याद, ठीक है। एक्चुअल में क्या है देखो, अगर आप पूरा एक सॉलिड स्फीयर मान के चलें और उसका वॉल्यूम देखें तो वो होता है 2/3 पाई R क्यूब। तो आउटर रेडियस के साथ और फिर इनर रेडियस के साथ कॉमन लेंगे 2/3 पाई को, तो ये बचता है आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। ये फॉर्मूला वहां से बनता है। चलो, इसके बाद अगर हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें तो 2/3 मल्टीप्लाइड विद 22/7, ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं आउटर रेडियस 1.01, तो 1.01 का होल क्यूब माइनस और इधर आएगा 1 का होल क्यूब। डन। इस स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना है, हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, कितना आयरन यूज्ड हुआ है। चलिए नेक्स्ट शीट पे एक शीट ले लेते हैं और वहां पे सॉल्व करते हैं। तो 2/3 22/7 मल्टीप्लाइड विथ, ये आपका क्या आएगा, तो 1.01 का क्यूब, 1.01 का क्यूब, देखिएगा 1.01 का क्यूब निकालना है। तो यहां पे अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो ये आपका आ जाएगा 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1, यही आएगा, ठीक है। अगेन यहां पे इंटू 101 और कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 2 0 1 क्रॉस 0 0 0 डबल क्रॉस 1 0 2 0 1, तो 1 0 3 0 3 0 1। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे ये आ जाएगा 1 पॉइंट, देखिएगा पीछे 1.01 था तो क्यूब निकाला आपने 6 डिजिट पीछे से, तो 2 2 4 5 6, 1.03 1.03 03 01, ठीक है। ये है किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला यही था, ब्रैकेट के अंदर 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज 1, तो यहां पे ये आ जाएगा -1। डन। तो यहां पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू बचेगी 100, क्या बच रहा है देखना, ये है 2/3 मल्टीप्लाइड विद 22/7 मल्टीप्लाइड विद, इसको माइनस करो तो 0.030301, यही बच रहा है। डन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो 7 4 टाइम्स इज 28 2 23 7 3 टाइम्स इज 21 20, ठीक है। देन उसके बाद 20 आया तो 7 2 टाइम्स इज 14 और बचा 61, तो 7 के टेबल में 61 तो नहीं आता, तो ये 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये आएगा 44/21 मल्टीप्लाइड विथ 30301 अपॉन 2 2 4 5 6, तो 10 to the power of 6, कुछ इतनी वैल्यू आती हुई हमें नजर आ रही है। अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर एक वैल्यू क्या निकल के आएगी, चलो सॉल्व करके देखें कितना निकल के आता है ये। तो ये आपका निकल के आएगा 30301 मल्टीप्लाइड विथ 44 12, ठीक है, और देन ये 12 क्रॉस
4 इंटू 1 इज 4, 4 0, 4 इंटू 3 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, ठीक है, ये 12 और 4 इंटू 3 इज 12, तो ये आ जाएगा 4 4 2 3 3 3 1, तो ये आ जाएगा 1 3 3 2 4 4 अपॉन 21 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 6। डन। तो ये हमने कर दिया है सॉल्व। 21 21 1 टाइम्स इज 21, 21 2 टाइम्स इज 42, 21 5 टाइम्स इज व्हाट, तो 21 5 टाइम्स इज 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, 105। 21 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 126। 21 3 टाइम्स, 21 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स इज 7, 7 2 टाइम्स इज 14, ज्यादा हो रही है वैल्यू, तो यहां पर हम कहेंगे 7 6 टाइम्स, 21 6 टाइम्स, तो 21 6 टाइम्स हमारा ये सॉल्व हुआ 3 डिजिट, कितना 6 1 टाइम्स इज 6 एंड 6 2 टाइम्स इज 12, 126। 133 में से 126 गए, तो यहां पे बचा 4 और 3 7, 73। 73 को अब हमें सॉल्व करना है, तो 73 के लिए 21 2 टाइम्स, ठीक है, यहां 21 3 टाइम्स, तो 73 के लिए हम 63 ले सकते हैं, तो यहां पे 73 के लिए हमने 63 को ले लिया, बचा 10, फिर बचा 2, 102, 102, तो यहां पे ये आएगा 102 के लिए 21 मल्टीप्लाइड विथ 5, 5 1 टाइम्स इज 5 एंड 105 होता है, तो 21 4 टाइम्स ले लीजिए, क्योंकि 21 4 टाइम्स होता है 84, तो 102 में से 84 गए, तो ये आएगा आपका 12 में से 4 गए तो 8, 9 में से 8 गया तो एक 18 बच रहा है यहाँ पे, तो 18। अब वो 18 और ये 4 184, तो 184 अब आपको सॉल्व करना है। 21 कितने टाइम्स 184, तो 21 अगर 7 टाइम्स 8 टाइम्स देखूं तो ये आ जाएगा 8, 1 टाइम्स इज 8, 8 इंटू 2 इज 16 एंड 21 9 टाइम्स अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 189, 184 है तो 168 डाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा 8 टाइम्स। डन। चलिए अगर इसको हमने माइनस किया तो 14 में से 8 गए, तो ये बचा आपका 6 और 9 में से 6 गए तो ये बचा 3, 36 और 364, 36 जा सकता है 21 से, तो ये आपका आ जाएगा 21 3 टाइम्स, ठीक है, 21 2 टाइम्स, सॉरी 21 2 टाइम्स, तो 2 1 टाइम्स इज 2, 2 ये भी नहीं जा रहा, 21 1 टाइम्स ही आएगा, 21 1 टाइम्स इज 21, 36 में से 21 गए, तो 6 में से 1 गया, ये आपका आया कितना, तो ये आया 5, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही कुछ वैल्यू आ रही होगी, 10 टू द पावर ऑफ 6 है, तो 2 2 4 5 डिजिट्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं, 0.6348 समथिंग वैल्यू आनी चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका आंसर कितना आया है। इतना वॉल्यूम यूज हुआ क्योंकि यूनिट सब मीटर में चल रही थी, तो हम यहां पे कहेंगे मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आना चाहिए था मीटर क्यूब में। वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, जो वॉल्यूम मेटल का यूज किया है वो 0.6348 मीटर क्यूब के आसपास का वॉल्यूम है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन। तो मुझे यहां पे क्योंकि गिवन है सरफेस एरिया किसका, ये मैटर करता है, तो स्फीयर का मुझे दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये मुझे गिवन है कितना, तो ये मुझे गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एज वी नो, जैसा कि हमें पता है और हमें यह पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। डन। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दी है 154, दैट मीन्स 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर हमें नहीं पता, हमें पता करना है यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए आर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले यहां से आर फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड विथ 7 अपॉन 4 इंटू 22 विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, ये आपका जाएगा 11 टाइम्स, ये जाएगा 2 7 टाइम्स इज 14 एंड 2 7 टाइम्स इज 14। ठीक है, 11 से ये 77 गया, 7 बचेगा, तो यहां पे जो आर स्क्वायर मुझे दिख रहा है वो है 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। दैट मीन्स आर की वैल्यू आ रही है 7/2, कितना सेंटीमीटर, ये रेडियस निकल के आया। इस रेडियस को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वॉल्यूम निकालने के लिए। शीट ले लेता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पे जब हम जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उठाओ वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 4/3 पाई के मतलब है 22/7, आर क्यूब आपका पीछे निकल के आया 7/2। तो यहां पे ये 7/2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 7/2 7/2 एंड 7/2, यही होगा। अगेन 7 से एक 7 कैंसिल आउट, 2 एंड 2 से ये 4 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 22 कैंसिल आउट, आपके पास बचा 11 इंटू 49/3, बस और कुछ नहीं बचा। और ये वॉल्यूम स्फीयर का निकल के आया है, जिसका यूनिट अगर आप देखें तो सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा। यहां पे ये यूनिट सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 49 क्रॉस 49, दैट इज 9 13 539। तो 539/3, और 3 1 टाइम्स इज 3 बचा 23, 3 7 टाइम्स इज 21 बचा 29, 3 9 टाइम्स इज 27 बचा 2 20, 3 6 टाइम्स इज 18, 3 6 टाइम्स इज 18, अप्रॉक्स इतनी वैल्यू निकल के आएगी। डन है? तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 179.66 ये आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि हमें पीछे जो यूनिट दी थी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दी थी, तो हमने कोई भी यूनिट चेंज नहीं की है, यूनिट सेम है, सेंटीमीटर क्यूब ही हमारी यूनिट चल रही है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दीजिए यहां पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल के आया, जिसका सरफेस एरिया गिवन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नजर आता है। ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में डेफिनेटली ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी वॉच करिएगा। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग का जो डोम है उसका शेप हेमिस्फेरिकल है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक प्रॉपर डोम बना लेते हैं, और डोम का मतलब है यहां पे एक रेडियस भी होगा। ठीक है, ये आर होगा। A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees इतना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश मतलब पुताई कराने का जो पैसा खर्च हुआ वो खर्च हुआ है 4989.60, इतना रुपए खर्च हुआ है। If the cost of white washing is ₹20 per square meter, ये कह रहा है जो कॉस्ट ली गई है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग व्हाइट वॉश करने का जो कॉस्ट हमसे लिया गया है वो 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लिया गया है। कितना? ₹20, 20 रुपए के हिसाब से। हर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 20 रुपए चार्ज लिया गया है। अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हमने टोटल 5000 के आसपास का पेमेंट किया है, 4989.60 का पेमेंट किया है। ठीक है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम आप निकालिए, फाइंड। तो टू फाइंड क्या करना है हमें पता, तो टू फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया, कितना एरिया व्हाइट वॉश हुआ। ठीक है, ऑफ डोम
किसका? डोम का। अब जब मैं इनसाइड पे जाता हूं, जब मैं अंदर गया, मैंने ऐसे खड़े होकर छत की तरफ देखा, तो मैंने देखा, देखने पे वो जो छत है वो डोम टाइप की है, उसका फेस की पेंटिंग का कॉस्ट, तो वो है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। दैट मींस जब डोम को अंदर से नीचे खड़े होकर देखा जाएगा तो अंदर व्हाइट वॉश हुआ, तो टोटल एरिया नहीं है हेमिस्फीयर का, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अंदर से इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हमें निकालना है। तो टू फाइंड इज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ब्रैकेट में लिख देता हूं इनर कर्व्ड। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सीएस से हमसे पूछा है अंदर साइड से, अंदर साइड से, तो हम यहां पर एक शीट ले लेते हैं और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, डोम किस शेप का था? तो डोम क्योंकि हेमिस्फीयर था, तो मैं कहूंगा कि स्फीयर का हाफ कर दो। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहां पे ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उठाओ वैल्यूज, यहां सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें आर नहीं पता, पहली चीज, ठीक है। तो यहां पे अगर मुझे अंदर का सरफेस एरिया निकालना है तो इसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं 2 पाई आर स्क्वायर निकाल लेता तो वो पूरी यूनिट मीटर स्क्वायर में आती, क्योंकि हमें यूनिट जो दिया है वो 1 मीटर स्क्वायर दिया है, कहीं पे मीटर्स का यूज हुआ नहीं है, सिर्फ 1 मीटर यहां बोला है। तो अगर मैं जाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखिएगा कि 2 पाई आर स्क्वायर जो आप मीटर स्क्वायर निकालते, जो एरिया आप निकालते, उसमें आपने क्योंकि 20 रुपीज का पेमेंट किया है पर मीटर स्क्वायर का, इसी कारण आपको जो टोटल अमाउंट देना पड़ा वो था 4989.60, ठीक है, 60। कैसे दिया आपने? आपने जो एरिया निकाला, सरफेस एरिया निकाला, वो सरफेस एरिया निकालने के लिए आप देखो कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू निकालनी है ना, वो निकालने के लिए रेडियस होना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी आपने निकाला, जो भी वैल्यू थी इंटू 20 किया, तब जाके आपने टोटल कॉस्ट पे किया। तो हम एक काम करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें रेडियस मिलेगा। सॉल्व करते हैं, देखो 2 इंटू 20, 2/7 इंटू आर का स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल्स टू 498,960 अपॉन 100। यहां से डेसिमल रिमूव कर दिया। अच्छा, आर स्क्वायर सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 498,960 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन 20। यही होगा सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अभी एक जीरो से ये जीरो कट गया, खत्म मुद्दा, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसको 2 से छोटा कर दें इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगी 2, 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 9 टाइम्स 18, 2 4 टाइम्स 8, 2 8 टाइम्स 16। और अगर इसको मैं 2 से और छोटा कर दूं तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, ठीक है, 2 4 टाइम्स 8, 2 7 टाइम्स 14, 2 4 टाइम्स 8। दैट मीन्स मेरे पास यहां पे जो बचा वो था, अगर आप ध्यान से देखें तो 12474 इंटू 7 अपॉन, ठीक है, इसको हटा देता हूं। नीचे क्या बचा? तो नीचे मेरे पास बचा 10, ये 22 2 से कटा था तो 11 और ये 20, यही बचा है। डन। ये वैल्यू और 2 से छोटी हो सकती है, इसको और 2 से अगर मैं छोटा करूं तो 2 6 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 7 टाइम्स 14,
इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 11, यही बचेगा। 11 से छोटा करके देखूं तो 11 5 टाइम्स इज 55, बचा 73, 11 6 टाइम्स इज 66, ठीक है। तो 73 में 66 गए, 4 और 3 777, ये 11 से कट रहा है, ये वैल्यू 11 से कट रही है, ठीक है। काट लेते हैं, तो ये हमारा आर स्क्वायर क्या आया देखिएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आई है 11, 5 टाइम्स इज 55, 62 में से 55 गए 73, 11 6 टाइम्स इज 66, बचा 77, 11 7 टाइम्स इज 77 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10। अगर मैं 567 को सॉल्व करके देखता हूं तो देखो 567 के फैक्टर्स देखिएगा, क्या एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 7 कितने टाइम्स 56, तो 7 8 टाइम्स इज 56, 7 1 टाइम्स इज 7 एंड 9 टाइम्स इज 81। दैट मीन्स 7 इंटू 9 इंटू 9 यहां पे दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है यहां पे दिख रहा है 7 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 10। दैट मीन्स जो रेडियस निकल के आया है वो आया 7 इंटू 9 अपॉन 10 और रेडियस हमारा निकल के आया 6.3। पूरा यूनिट जो था वो मीटर में था, ठीक है, क्योंकि पुताई जो व्हाइट वॉशिंग हो रही थी, तो ये डोम का रेडियस निकल के आया है 6.3 मीटर। और यहां से आप 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारी आ रही है, देयरफॉर CSA इज 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 63/10 एंड 63/10। यही आया हमारा रेडियस 6.3, तो पॉइंट हटाया तो 10, CSA मीटर स्क्वायर में आएगा, ये आ जाएगा 7, 9 टाइम्स इज 63, 2 इंटू 22 इज 44, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 9 इंटू 3 इज 24, 2 कैरी, 9 इंटू 6 इज 54, 56, 564 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका CSA निकल के आएगा 564 इंटू 44, 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 6 इज 24, 25, 5 इंटू 4 इज 20, 22, क्रॉस 22, 5, 6, 6, 11, कैरी 1, 8, 4, 2, तो ये आया 24816 अपॉन 100, दैट इज CSA हमारा निकल के आया, फर्स्ट पार्ट वो निकल के आया 248.16 मीटर स्क्वायर, ये हमारा CSA निकल के आया। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी था एक, इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। इस डोम के अंदर अगर मैं एयर की वॉल्यूम देखना चाह रहा हूं तो मैं वो भी निकाल सकता हूं। आप यहां पे आ जाइए। अब इसके वॉल्यूम की तरफ अगर आप मूव करते हैं, इसका क्या, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पे अगर मैं गया तो ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब, दैट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर का क्यूब, मतलब 6.3। इसको आपको सॉल्व करना है। क्या हुआ यहां पर, हाँ 63 अपॉन 10, इसको सॉल्व करना है। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10, इसको करिए सॉल्व। तो ये 7 से कट गया 9 टाइम्स, ये 3 से कट गया 21 टाइम्स, ठीक है, और यहां पर आपके पास बचा 2 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 21 इंटू 63, मल्टीप्लाई करिए, नीचे 1000 है तो डेसिमल लगा दीजिए, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा मीटर क्यूब में।
यूनिट आएगी मीटर क्यूब में। तो ये x की वैल्यू आप निकालिए, x मीटर क्यूब मैंने लिख दिया है, x इज समथिंग, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। डन। तो ये आप निकालिए, मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखना। 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s। अब देखना, ये कह रहा है टोटल कितने स्फीयर्स हैं, टोटल सॉलिड आयरन स्फीयर्स कितने हैं। तो टोटल सॉलिड आयरन स्फीयर्स की अगर तरफ मैं जाऊं तो ये है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस r। रेडियस कितना है, तो रेडियस ऑफ आयरन स्फीयर इज r एंड सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहां पे इन्होंने बोला है s है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज स्मॉल s। ठीक है। आर मेल्टेड, इनको मेल्ट किया गया, तो मेल्ट किया गया मतलब पानी बनाया गया, तो वॉल्यूम की तरफ जाता हूं। तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अगर मैं इस तरह के आयरन स्फीयर्स की तरफ जाता हूं तो एक आयरन स्फीयर का, वन आयरन स्फीयर हैज वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा वॉल्यूम एक का। 27 का क्या होगा, 27 आयरन स्फीयर्स की अगर मैं बात करूं, 27 आयरन स्फीयर्स हैज वॉल्यूम इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाइड विथ 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा 27 आयरन क्यूब्स का। इन सबको मेल्ट किया गया, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो 3 9 टाइम्स होता है कितना, 27 आयरन क्यूब्स बोले ना, हाँ, तो 3 7 टाइम्स इज 21, 3 8 टाइम्स इज 24 एंड 3 9 टाइम्स इज 27। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर अगर 3 से 27 को काटा तो यह आएगा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 इज व्हाट, तो 9 इंटू 4 इज 36। तो ये मैं कहूंगा 36 पाई आर क्यूब, ये आपका 27 आयरन क्यूब्स का वॉल्यूम है। डन। इसको मेल्ट किया, नया स्फीयर बनाया, ठीक है, तो नया स्फीयर जो बनाया विथ सरफेस एरिया एस डैश, तो उसका रेडियस आर डैश होगा। ठीक है, देखिएगा मैं यहां पे बोल रहा हूं कि न्यू स्फीयर फॉर्म्ड हैज क्या, सरफेस एरिया equals to s dash and radius r dash, यही होगा। तो अगर इस आयरन के वॉल्यूम की तरफ जाता हूं, ठीक है, तो वॉल्यूम होगा v डैश, नया वॉल्यूम निकल के आएगा, नया वॉल्यूम इस पुराने वॉल्यूम के बराबर होगा। v डैश हैज द वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स, ऐसे ही होगा। 27 स्फीयर्स को जो हमने पिघलाया था, मेल्ट किया था, उससे जो एक बड़ा आयरन बना, मतलब नया वी डैश जो बना, नया वॉल्यूम जो बना, वो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स के बराबर था। दैट मीन्स अगर मैं एक शीट ले लूं तो मैं यहां पे कहूंगा कि वी डैश की वैल्यू भी 36, इधर आ जाए तो 36 पाई आर क्यूब के बराबर होगी। तो यहां पर हम 36 पाई आर क्यूब लिख देते हैं। अच्छा, अगर नए वाले स्फीयर का वॉल्यूम देना है तो ये 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब
इज इक्वल्स टू 36 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। डन, यही वॉल्यूम होगा, ठीक है। और मुझे इन्होंने बोला है कि आर डैश की वैल्यू बताइए, नया वाला रेडियस बताइए। तो नया वाला रेडियस होगा 36 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई। तो 4/3 पाई, और पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3/4 आर क्यूब, यही होगा। डन, पाई से पाई कैंसिल आउट। चलो 4 9 टाइम्स इज 36, 9 इंटू 3 इज 18, ठीक है। सॉरी 9 इंटू 3 इज 27, तो ये होगा 27 आर क्यूब, 27 आर क्यूब, नया वाला आर डैश की वैल्यू, आर डैश क्यूब की। और अगर मैं आर डैश की वैल्यू देखूं तो इसका रूट हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो ये होगा 3r। तो आर क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेडियस आएगा। डन। अगर हम पीछे जाएं तो हमसे यही पूछा था, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर फाइंड करिए। तो द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज 3r, 3 टाइम्स द ओल्ड स्फीयर। मैं यहां पर बोल सकता हूं, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज 3 टाइम्स रेडियस ऑफ ओल्ड स्फीयर। ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आया। डन। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है सेकंड पार्ट में कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश बताइए। रेशियो बताना है, किसका बताना है, शीट ले लेता हूं यहां पे। तो मुझे रेशियो बताना है एस एंड एस डैश का। एस डैश एंड एस है, एस एंड एस डैश, तो रेडियस रेशियो पे आ जाते हैं। एस एंड एस डैश, ओल्ड सरफेस एरिया कितना था, तो ओल्ड सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, यही था। न्यू कितना था, तो ये था 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, यही था। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे ये बचा आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर, यही बचा। अब आर डैश की वैल्यू, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड आर था, अभी पीछे हमने लिखा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। दैट मीन्स जो रेशियो निकल के आएगा हमारे पास, वो निकल के आएगा आर से आर कैंसिल आउट 1/3 का स्क्वायर, और ये आया हमारा 1/9। तो 1:9, 1:9, ये हमारा रेशियो निकल के आया है 1:9। तो कुल मिला के सरफेस एरिया के थ्रू अगर मैं गया तो रेशियो 1:9 आ रहा है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 10th। A capsule of medicine is in the shape of sphere। ये कह रहा है एक कैप्सूल है जिसका शेप जो है वो बॉल जैसा स्फीयर है, ऑफ डायामीटर 3.5 mm। डाया हमें दिया हुआ है, तो डायामीटर ऑफ स्फीयर हमें दिया है, डायामीटर ऑफ स्फीयर हमें दिया है कितना, ये हमें दिया है 3.5 mm मिलीमीटर्स में, ठीक है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, और इस कैप्सूल के अंदर अगर मुझे मेडिसिन डालनी है तो दैट मीन्स, देखो इन्होंने एक हिंट दी है, मिलीमीटर क्यूब्स में बताना है आंसर, दैट मीन्स आपको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो हम मिलीमीटर में चलने देते हैं। तो इस केस में जो रेडियस आएगा कैप्सूल का, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5/2 मिलीमीटर, ये रेडियस है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है कैसे देंगे फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम निकालने के लिए वैल्यूज अगर यहां डाल दूं
तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ये है 4/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ r का क्यूब, मतलब रेडियस का 3 टाइम्स, मतलब ये आ जाएगा 35 इंटू 35 इंटू 35। इसको कर देते हैं क्लियर। चलो यहां पे इंटू 35, और इन सब के नीचे 20 इंटू 20 इंटू 20 क्यों आया? क्योंकि डेसिमल रिमूव किया, और डेसिमल के बाद क्योंकि एक ही डिजिट था तो सबके नीचे जो 2 था उसमें 10 10 10 और मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारी एक चीज हो गई। अभी 5 और 3 होता है 8, तो 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है, काट देते हैं 7 इंटू 5 डन, और 5 इंटू 4, और ये 4 कैंसिल आउट। तो इतनी चीजें तो हमारी सामने सामने हमें कैंसिल आउट होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा 22 को भी छोटा कर लेते हैं 11 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 2 10 टाइम्स, ठीक है। या एक काम करते हैं 2 11 टाइम्स एंड 2 10 टाइम्स, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। 5 से अगर मैं जाऊंगा तो ये 2 बचेगा यहां पर नीचे, मुझे पूरा कैंसिल आउट करना था, इसको छोड़ देते हैं। 22 को कैंसिल नहीं करते, ठीक है। 5 से करते हैं तो 5 7 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, और 4 से फिर देन 22 नहीं जाएगा तो 2 तो नीचे बचेगा ही। तो क्या क्या बच रहा है? ये बच रहा है 22 इंटू 35 इंटू 35 इज 3 इंटू 4 इज 12, 1225, ठीक है, अपॉन 3 नीचे बचा है, और एक 20 बचा है, और एक और 20 बचा है, ये बचा है। अच्छा अगर मैं 2 से इसको कैंसिल आउट करूं तो नीचे 10 बच जाएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, ये 11 बचेगा, ठीक है। अभी और 3 से कुछ जा रहा है तो 5 6 7 8 9 और एक 10, और ये 2, 3 से और कुछ नहीं कट रहा तो 3 तो एज इट इज है, ठीक है। और 5 से अगर मैं छोटा कर देता हूं इसको तो 5 4 टाइम्स इज 20 कर ही देते हैं, 5 2 टाइम्स इज 10, 5 4 टाइम्स इज 20, 5 5 टाइम्स इज 25, और कुछ भी नहीं है तो 3 इंटू 4 12, और ये 110 बस। तो थोड़ा सा डेसिमल में निकल के आएगा, वॉल्यूम निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। 11 मल्टीप्लाइड विथ 245 ये बचा है, अपॉन 3 इंटू 4 इज 12 मल्टीप्लाइड विथ 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो यहां पे ये वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल निकल के आएगा, और यही हमें पता करना था, वही हमें बोला था। अच्छा नहीं, हमें तो बोला था हाँ, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड फिल दिस कैप्सूल, तो इतना वॉल्यूम हमें चाहिए जो कि मिलीमीटर्स क्यूब में आएगा, मिलीमीटर्स क्यूब में आंसर आएगा, ये वाला आंसर। चलो निकाल ही लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पे इसका पार्ट कर देते हैं सो दैट कोई इशू ना आए। यहां से यहां तक रेडियस दिया है, ठीक है, ये आर दिया है, ये स्फेयर दिया था, तो थोड़ा इस तरीके से डॉटेड लाइंस बना लेते हैं सो दैट हमें एक फिगर देखने के बाद ये समझ आए कि हम स्फेयर सॉल्व कर रहे थे। तो स्फेयर का रेडियस दिया था, डन। इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल में ले आते हैं। तो 11 इंटू 245 कितना होता है? 245 इंटू 11 इज 245 क्रॉस 245, और ये होगा 5 9 6 2, तो 2695, 2695 अपॉन 12 हमें करना है। तो 2695 अपॉन 12 अगर हम करेंगे तो 12 1 टाइम्स इज 12, 12 2 टाइम्स इज 24, बचा 29, अगेन 12 2 टाइम्स इज 24, 29 में से 24 गए तो बचे 5 55, 12 5 टाइम्स इज 60, तो 12 4 टाइम्स हम कर लेते हैं 48, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास बचा कितना? 48, 12 4 टाइम्स इज 48। अच्छा तो 12 2 टाइम्स इज 24, बचा 29, 55 में से 48 गए, बचा 6 12 5 टाइम्स इज 60, तो 224.5 आया, ये हमारा वॉल्यूम। और नीचे भी हमारे पास था 10, तो ये जो नीचे वाला 10 था, ठीक है, ये अगर ऊपर गया तो 22.45 मिलीमीटर्स क्यूब
के आसपास अप्रोक्सीमेटली इतना वॉल्यूम हमें चाहिए कैप्सूल को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आया 22.45 के आसपास। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, अप्रोक्सीमेट मैंने वर्ड इसलिए यूज किया। तो कुल मिला के हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरी 4 एक्सरसाइज कर दी है खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएगी वो आएगी एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैं पिक करूंगा जो कि इस चैप्टर से होंगे। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट तरीके से सॉल्व। एक लाइव सेशन हम लेंगे जल्द से जल्द। उस लाइव सेशन में हम लोग आपको ये चैप्टर की अगर थ्योरी पढ़नी है आपको, तो उस थ्योरी को भी हम कवर करेंगे 9th क्लास आपके लिए। चलिए, तो कुल मिला के हमने सॉल्व कर दिए एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने आपको दे दिए हैं, हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। आप इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड के बारे में, तो फोन नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप हमें कॉल करें, बेझिझक हमसे बात करें। ऑफलाइन में कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशंस ओपन है। इसी के साथ में मैं कहूंगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एग्जाम सर पे हैं, जनवरी फरवरी में आप लोगों के मेन एग्जाम्स होंगे फरवरी तक। तो आप लोग अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को जो पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को नहीं देखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अब आपके पास बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आ रही हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज की, जहां पर आपको मिलेंगे इस चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 15 से 20 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे प्रॉपर तरीके से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।